मुंबई इंडियंस क्रिकेट की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जिनके पास आईपीएल में 5 और ओवरऑल 12 ट्रॉफीज हैं। मगर 2013 तक जिस टीम के पास एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं थी, जिनकी टीम में तेंदुलकर, पॉन्टिंग जैसे नाम थे, उनके सामने आईपीएल को रूल करती थी महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके। मगर 2013 में ऐसा क्या हुआ कि अगले 7 सालों में मुंबई न सिर्फ सीएसके को पीछे छोड़ी बल्कि आईपीएल को रूल करने लगी। साल था 2008, आईपीएल का इनॉग्रल ईयर, जिसमें कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से 5 टीमों के पास थे उनके आइकन प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स जो अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से अपने होम टाउन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मुंबई को मिलते हैं सचिन तेंदुलकर, और उनके साथ उनकी स्क्वाड में रहते हैं ट्विन ब्रावो, सनत जयसूर्या, ट्विन स्मिथ, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा एंड लसित मलिंगा। सितारों से भरी मुंबई के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। उस सीजन मुंबई क्वालिफाई नहीं कर पाती और पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे रहती है। 2009 में भी मुंबई का हाल कुछ ऐसा ही था। इस बार आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। साल नया था पर मुंबई की हालत और खराब थी। एक के बाद एक हार। मुंबई लीग स्टेज के 14 मैच में सिर्फ 5 जीत पाई और उस साल भी क्वालिफाई ना कर सकी। लेकिन ऐसा हर साल नहीं था। 2010 का नया सीजन, एमआई फिर से तैयार। इस बार एमआई में एंट्री होती है कायरन पोलार्ड की। मुंबई अपने शुरू के 8 में से 7 मैच जीत जाती है और लीग स्टेज खत्म होते होते मुंबई के पास 20 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द टेबल का स्पॉट रहता है। मैच था सेमीफाइनल्स और सामने थी आरसीबी। इस बार भी मुंबई ही आगे रहती है। आरसीबी को सेमीफाइनल्स में 35 रनों से हराकर मुंबई पहुंचती है फाइनल्स में, जिसके मैन ऑफ द मैच रहते हैं कायरन पोलार्ड। इस साल ऑरेंज कैप तो सचिन तेंदुलकर ही जीतते हैं, मगर मुंबई ट्रॉफी नहीं जीत पाती। फाइनल्स में सीएसके मुंबई को 22 रनों से हरा देती है। साल था 2011, 2 नई टीमें और हर टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है। मुंबई ने तेंदुलकर, हरभजन, पोलार्ड और मलिंगा को रिटेन किया। और इस साल ऑक्शन के थ्रू एंट्री होती है रोहित शर्मा की ऑन अ प्राइस टैग ऑफ 13 करोड़ इंडियन रुपीज। कई फ्रेंचाइज ने इस पिक का मजाक उड़ाया, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि शायद इस एक बिट के चलते मुंबई की काया पलट होने वाली है। 2011 का सीजन भी मुंबई का ठीक ठाक ही जाता है। 14 में से 9 मैच जीतकर मुंबई 3rd पोजीशन पे रहती है और केकेआर को एलिमिनेटर में 6 विकेट से हराकर मुंबई सीधा सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है। इस बार फिर से सेमीफाइनल्स में मुंबई के सामने रहती है आरसीबी, मगर इस बार बाजी आरसीबी ने मारी। आरसीबी ने मुंबई को 43 रन से हराया और वो पहुंच गए फाइनल्स में। मुंबई क्वालिफाई तो कर पा रही थी मगर जीत नहीं पा रही थी। आईपीएल के 4 सीजन बीत चुके थे, 5वां आ चुका था। एमआई फिर से तैयार थी, मगर इस बार तेंदुलकर कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर जाते हैं। कप्तानी मिली हरभजन सिंह को। मुंबई की शुरुआत तो ठीक हुई और लीग स्टेज खत्म होते होते मुंबई पॉइंट्स टेबल के 3rd पोजीशन पे फिर से आ चुकी थी। मुंबई लगातार तीसरी बार क्वालिफाई कर चुकी थी। एलिमिनेटर में सामने फिर से चेन्नई और हर बार की तरह मुंबई 38 रनों से चेन्नई से ये मैच हार गई। ट्रॉफी के इतने पास आकर मुंबई फिर भी दूर रह जा रही थी। मुंबई के लिए रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। 33 मैचों में 805 रन, जिसमें 1 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी थी। 13 करोड़ देकर मुंबई इंडिया के स्टार बल्लेबाज से इतने में तो खुश नहीं थी। नाउ द ईयर कम्स 2013, गेम चेंजिंग ईयर फॉर मुंबई इंडियंस। मुंबई की शुरुआत आरसीबी से हार कर होती है। अभी मुंबई के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग होते हैं। अगला मैच मुंबई के सामने होती है 2 टाइम्स चैंपियन सीएसके। मैच लास्ट ओवर तक जाता है, जिसमें सीएसके को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर होते हैं महेंद्र सिंह धोनी, मगर मुनाफ पटेल धोनी को पहली ही बॉल पर बोल्ड कर देते हैं और मुंबई ये मैच 9 रनों से जीत जाती है। मुंबई का तीसरा मैच और रिकी पॉन्टिंग और तेंदुलकर जल्दी आउट हो जाते हैं। मुंबई ने रोहित और कार्तिक की पार्टनरशिप की बदौलत डेयर डेविल्स को 210 रनों का टारगेट दिया और मुंबई वो मैच 44 रन से जीत गई। अपने चौथे मैच में एमआई के सामने थी पुणे वॉरियर, जिसमें रोहित शर्मा के ताबड़तोड़ 67 रनों की बदौलत एमआई ने पुणे को भी 41 रनों से हरा दिया। मुंबई 4 में से 3 मैच जीत चुकी थी और अच्छी दिख रही थी। अगला मैच था राजस्थान, जिसमें पहली बैटिंग करते हुए राहुल द्रविड़ की राजस्थान ने एमआई को 180 रनों का टारगेट दिया। इसके जवाब में एमआई सिर्फ 92 पर ऑल आउट हो गई। एमआई को राजस्थान ने 83 रनों से हराया और अगले मैच में जब मुंबई को डीसी ने 9 विकेट से हराया तो ये हार रिकी पॉन्टिंग से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इस मैच के बाद कैप्टनसी भी छोड़ी और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। मिड ऑफ द सीजन और मुंबई के पास कैप्टन नहीं,
ऑप्शंस में मुंबई के पास सचिन तेंदुलकर के साथ हरभजन सिंह, मिचेल जॉनसन, मलिंगा जैसे नाम भी थे, बट मुंबई ने अपने सबसे इन्फॉर्म बैटर और इंडियन टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को कैप्टेंसी सौंप दी और मुंबई का अगला मैच वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियंस यानी केकेआर, और केकेआर को उनके ही घर में हराकर सबको ये तो बता दिया कि रोहित शर्मा मुंबई के कैप्टन बनने लायक था। अगला मैच था पहले मैच में हराने वाले आरसीबी से, जिसमें क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे नाम थे, मगर उन्हें भी मुंबई ने 58 रनों से करारी शिकस्त दी। मुंबई अपने एक एक करके सभी मैच जीते जा रहे थे। अगले मैच में पंजाब को हराकर क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन फिर सामने पड़ी एसआरएच, जिसमें एमआई की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा। मुंबई की तगड़ी बैटिंग लाइनअप को तोड़ कर रख दिया और एमआई को अपने घर में बुलाकर, लेकिन एक हार से एमआई का कॉन्फिडेंस लो नहीं था। अगला ही मैच धोनी के सीएसके से था। इस बार आमना सामना था धोनी और रोहित का। पहली बैटिंग करते हुए एमआई ने 139 रन बनाए, मगर जवाब में उतरी सीएसके को मुंबई ने 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया। 60 रनों की करारी हार से मुंबई ने ग्रुप स्टेज के दोनों मैच सीएसके को हरा दिए थे। और यहाँ से शुरू होती है द एल क्लासिको ऑफ आईपीएल। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में अपने 10 में से 8 मैच जीतकर मुंबई अनस्टॉपेबल नजर आ रही थी। जहां एमआई की क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन मार्क था, वहीं एमआई ने चेन्नई की 22 पॉइंट्स की बराबरी करते हुए सेकंड पोजीशन पर फिनिश किया और एमआई के लिए लीडिंग रन स्कोरर थे रोहित शर्मा। अब बारी थी एलिमिनेटर की और सामने एक बार फिर धोनी की सीएसके। लीग स्टेज के दोनों मैच मुंबई ने जीते थे, मगर इस बार धोनी हारने के मूड में तो नहीं थे और ऐसा ही कुछ हुआ। सीएसके ने मुंबई को 48 रनों से हराया और फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। और मुंबई को अगर फाइनल्स में जाना था तो उन्हें राजस्थान रॉयल्स को हराना था। राजस्थान हैदराबाद को हराकर पहुंची थी। राजस्थान की तरफ से जेम्स फॉकनर 28 विकेट के साथ सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे और वहीं बैटिंग में वाटसन, रहाणे और द्रविड़। राजस्थान की तरफ से फिर से द्रविड़ और रहाणे का बल्ला चलता है और राजस्थान 169 का टारगेट देती है। जब चेज करने मुंबई उतरी तो ड्वेन स्मिथ और आदित्य तरे की ओपनिंग साझेदारी के चलते एमआई ने 14 ओवरों में 125 रन बना लिए, मगर लगातार विकेट गिरने के कारण मैच लास्ट ओवर तक गया। लेकिन लास्ट में मुंबई एक बॉल रहते इस मैच को जीत लेती है। एक बार फिर से आईपीएल में चौथी बार एमआई वर्सेस सीएसके, मगर इस बार फाइनल्स था और धोनी के सामने यंग रोहित शर्मा। यहाँ सबको उम्मीद थी कि सीएसके अपनी तीसरी ट्रॉफी जीतेगी और मुंबई की शुरुआत भी कुछ ऐसी होती है। पहले 7 गेंदों में ही मुंबई के दोनों ओपनर्स बाहर जा चुके थे। रोहित शर्मा भी ज्यादा कुछ कर नहीं सके, मात्र 2 रन बनाकर मोर्कल के हाथों आउट हो गए। लेकिन पारी को संभाला रायडू और पोलार्ड ने, जिनकी बदौलत एमआई का स्कोर 20 ओवरों में 148 रन तक पहुंचा। यहाँ तक सबको लगा कि चेन्नई ये मैच जीतेगी, लेकिन मलिंगा और जॉनसन की जोड़ी ने सीएसके की कमर तोड़ के रख दी। सीएसके के 3 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे और पावर प्ले खत्म होते होते सीएसके के 4 विकेट गिर चुके थे। वहीं 12 ओवरों के अंदर ही सीएसके की पूरी बैटिंग लाइनअप मात्र 58 रन के स्कोर पे पवेलियन में जा चुकी थी। मगर एक तरफ से धोनी ने पारी को संभाला हुआ था और उनके ऊपर सीएसके के हर फैंस की उम्मीद थी। धोनी ऐसा कुछ खेलते भी हैं, वो लास्ट तक नॉट आउट 62 की पारी खेलते हैं, मगर चेन्नई उस मैच में 20 ओवरों में मात्र 125 रन ही बना सके। मुंबई की बॉलिंग ने चेन्नई की बैटिंग को एकदम तोड़ कर रख दिया। इस मैच के हीरो रहे कायरन पोलार्ड, जिन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से इस मैच को मुंबई की तरफ ला रख दिया और सीएसके को फाइनल्स में हराकर मुंबई इंडियंस अपना पहला आईपीएल कप जीतती है। रोहित शर्मा ने अपनी पहले ही सीजन में एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिताकर सबको ये तो बता दिया कि मुंबई इंडियंस ने उन पर इतना ट्रस्ट क्यों किया।